दोस्तों, कार प्रेमी अपने मोटिवेशन के लिए अक्सर ये कहा करते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोल्स रॉयस बनने के लिए 6 महीने का वक्त लगता है और टोयोटा की कोई कार बनने के लिए सिर्फ 13 घंटे का। दोस्तों, इस उदाहरण में रोल्स रॉयस को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि लोगों के नजरिए में रोल्स रॉयस न केवल सिर्फ एक कार है, बल्कि रोल्स रॉयस उनके नजरिए में एक शाही अंदाज का प्रतीक है। और ये बात सदियों से चली आ रही है। भारत में भी और अन्य देशों में भी रोल्स रॉयस शाही अंदाज का प्रतीक मानी जाती थी। और इसी वजह से हम रोल्स रॉयस के बारे में आपको एक ऐसी फैक्ट बताने वाले हैं कि जिसमें रोल्स रॉयस का शाही अंदाज बिल्कुल से चूर हो गया था। और भारत, जो कि एक पारतंत्रिक देश था जिसमें दूसरे लोगों की सत्ता थी, वो देश ने रोल्स रॉयस का उपयोग कचरा उठाने की कार के लिए किया था। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि किस तरह से भारत ने रोल्स रॉयस जैसी कार का इस तरह से इस्तेमाल किया था। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 1920 में से। अलवर के महाराजा, जो एक बहुत ही अमीर शासक थे जिनका नाम था जय सिंह प्रभाकर, वो लंदन के दौरे के लिए गए थे। और उस वक्त में उन्होंने एक बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए आदमी का पोशाक किया था। और एक दिन वो जब रोल्स रॉयस शोरूम के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने शोरूम में जाने का फैसला किया। उन्होंने कर्मचारियों से रोल्स रॉयस कार के बारे में पूछा, उसकी विशेषताओं के बारे में और कीमत के बारे में पूछा। हालांकि सेल्समैन ने सिर्फ एक आदमी को एक भारतीय चेहरे में देखा था। उन्होंने टेस्ट ड्राइव के लिए अनुरोध करने के बावजूद भी कर्मचारियों द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया गया, जिस वजह से महाराजा का उग्र होना बहुत ही स्वाभाविक था। दोस्तों, इसके बाद होटल में वापस आने के बाद महाराजा ने रोल्स रॉयस शोरूम में भारतीय राजा की आधिकारिक यात्रा करने की व्यवस्था की। जब वो एक औपचारिक पोशाक में दिखाई दिए, यानी कि शानदार कपड़े गहने पहनते थे, तो महाराजा का स्वागत लाल कालीन से किया गया और उनके दोनों किनारों पर खड़े कर्मचारियों ने उनको उनका सम्मान भी प्रदान किया। दोस्तों, राजा जय सिंह ने शोरूम में 2 घंटे से अधिक समय बिताया, जिसमें उन्होंने सभी 6 मॉडल का प्रदर्शन देखा और अंत में उन्होंने सारे 6 मॉडल खरीदने का फैसला भी लिया। और उन्होंने उसी वक्त उसका भुगतान भी कर दिया, जिसमें डिलीवरी के लिए भी सारे पैसे शामिल थे। और राजा जय सिंह जब भारत लौटे तो उन्होंने नई दिल्ली में महानगर पालिका को कचरा इकट्ठा करने के लिए कारों का उपयोग करने का आदेश दिया। इसीलिए नई दिल्ली की सड़कों पर व्यापक रूप से कचरा उठाने के लिए 6 नए ब्रांड रोल्स रॉयस का उपयोग किया गया था। हालांकि 1920 के दशक में दुनिया में नंबर 1 कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस थी और महाराजा के इस तरह के उपचार के लिए उन्हें बहुत ज्यादा अपमानित भी होना पड़ा था। और जाहिर है इसी वजह से उनके कंपनी के प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा था। दोस्तों, रोल्स रॉयस जैसी कंपनी की पूरी दुनिया में कुछ इस तरह की पहचान बन चुकी थी कि हाँ, वो एक कार है जो भारत में कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, जिस तरह से राजा के साथ कर्मचारियों ने व्यवहार किया था, उसके लिए राजा को रोल्स रॉयस की तरफ से माफी के साथ एक टेलीग्राम मिला। कार के अधिकारियों ने उनसे कचरा परिवहन के लिए वाहनों का इस्तेमाल बंद करें, इस तरह की गुहार लगाई और अन्य 6 कारों को भी उपहार में भेजा। तो दोस्तों, इस तरह से राजा ने भी उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जिस तरह से एक भारतीय राजा ने रोल्स रॉयस जैसी कंपनी का घमंड चूर कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? इसी तरह की कहानियां देखने के लिए और इसी तरह की बायोग्राफीज देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।